लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूनियन और ये डिसाइपल दोनों अब बैटलफील्ड के अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद हमें बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों आमने सामने खड़े थे। और अब जूनियन इस प्लेस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया। और फिर जूनियन आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि माँ पिताजी, आपका बेटा आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरा है। और ये कहकर जूनियन अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है कि कैसे वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर कैपिटल आया था। और अब यहाँ पर हम जूनियन के फादर को देखते हैं जो कि जूनियन से कह रहे होते हैं कि बेटा, अगर सच में तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर ग्रैंड एग्जामिनेशन के ऑनर रोल में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा के आना। जिस पर जूनियन भी अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि आपने जो मुझसे कहा है मैं उसे करके दिखाऊंगा। और अब जूनियन की माँ जूनियन से कहती है कि बेटा, ह्यूमन से बच के रहना, क्योंकि वो लोग बिना मतलब के किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। जिस पर जूनियन के फादर जूनियन के मदर को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी ऐसे मौकों पे ये नॉनसेंस बातें कर रही हो, अगर इसने जाने से इनकार कर दिया तो। और फिर जूनियन के फादर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए जूनियन से कहते हैं कि बेटा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए जाओ और हमारे पूरे क्लैन का नाम रोशन करो। और ये कहने के बाद जूनियन के फादर बहुत ही फनी स्टाइल में जूनियन को एक किक मारते हुए वहाँ से विदा कर देते हैं। जिसके बाद अब जूनियन को ऐसे जाता हुआ देखकर एक बूढ़ी अम्मा रोते हुए कहती है कि क्या सच में मेरे जिगर का टुकड़ा यहाँ से जा रहा है। अब जूनियन की माँ इस बूढ़ी अम्मा से कहती है कि अम्मा जी, इतना भी ज्यादा दुखी मत होइए, वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। जिस पर ये अम्मा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटी, ये तो खुशी के आंसू है, क्योंकि फाइनली अब हमें तुम्हारे उस नकारे और शैतान बेटे से छुटकारा मिल ही गया। जिस पर दो लोग और रोते हुए कहते हैं कि फाइनली अब हम सुकून से अपनी जिंदगी को बिता पाएंगे। जिसे सुनने के बाद जूनियन के माँ और पिताजी अपना सिर पीट लेते हैं। और अब वापिस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम बस खड़े रहोगे या फिर कुछ करोगे भी। तब जूनियन भी अपने पोज में आते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ। जिसे सुनते ये डिसाइपल सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ जूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब जूनियन भी अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए अपने बीस्ट आर्म को एक्टिव कर लेता है। जिसे देखकर अब ये लड़का जूनियन के पास आने से पहले ही रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि सालों किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये लड़का बीस्ट क्लैन से है। और अब जूनियन अपने एक पावरफुल अटैक को एक्टिव करते हुए सीधे इस डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इस पर ये लड़का जूनियन के अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। तब जूनियन एल्डर जिन के सिखाए हुए टेक्निक्स को याद करने लगता है और फिर एक ही अटैक में इसके स्वॉर्ड को इसके हाथ से अलग कर देता है। जिसके बाद ये लड़का तुरंत जूनियन के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के ही बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी ने लगातार 2 मैच जीत लिए हैं। और अब वापिस हम बैटल एरिना के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग अब लंच कर रहे थे। और अब ऐसे ही थोड़ी देर बीतने के बाद ये एल्डर तीसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं जो कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से तेंग तेंग और लीसान स्वॉर्ड सेट से लीहू के बीच में था। और अब ये सुनते ही सारे डिसाइपल कहने लगते हैं कि हाँ, ये एक टक्कर का मैच है। जिस पर लीसान स्वॉर्ड सेट का एक डिसाइपल कहता है कि तेंग तो पक्का हारेगा, क्योंकि ली पैलेस के क्लाउड रैंक में तेंग का रैंक 32 है, जबकि ब्रदर लीहू का रैंक टॉप 9 है। और अब सेंग तेंग को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट बिल्कुल तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग है और उसका बड़ा भाई गो एक बहुत ही अच्छा मेंटोर भी है, इसीलिए इस मैच में पहले तुम उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे, वो भी बस कुछ मामूली टेक्निक्स और वेंसुई के तीनों मूव्स को लगातार यूज करते हुए, ताकि उसे ये बिलीव हो जाए कि तुम बस वेंसुई के तीनों मूव से इस मैच को जीतना चाहते हो। लेकिन रियलिटी में तुम्हारे पास 20+ मूव प्रिपेयर होंगे जिन्हें तुम एकदम से लास्ट में यूज करना शुरू कर दोगे और उसे बिना कोई चांस दे इस मैच को एंड करोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चाहे वो भी तुम्हारे ऊपर कितने ही सिंपल अटैक का यूज क्यों न करे, लेकिन तुम शुरू में ही किसी पावरफुल अटैक का यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसका भाई गो भी बिल्कुल मेरी ही तरह सोचता है। और अब हम देखते हैं कि ये दोनों बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं जहाँ पर लीहू अपने बड़े भाई गो की बातों को सोच रहा था कि अगर मैं चैंग सेंग होता तो सबसे पहले तेंग को स्ट्राइक करने के लिए कहता और फिर शुरू में कुछ सिंपल मूव्स का यूज करते हुए इस मैच को वेंसुई के तीनों मूव से खत्म करने के लिए कहता। इसीलिए अब तुम भी तेंग के ऊपर बिल्कुल सिंपल मूव्स का यूज करना जब तक कि वो जोश में आकर तुम्हारे ऊपर किसी बड़े मूव का यूज न कर दे, और जब उसकी एनर्जी डाउन हो जाए तो फिर उसे बिना कोई मौका दिए उसके ऊपर अपने सारे बड़े मूव से अटैक कर देना। और अब तेंग आइकॉनिक स्टाइल में अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और ये कहकर तेंग सीधे लीहू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसे देखकर लीहू अपने मन में सोचता है कि ब्रदर गुहो ने तो बिल्कुल सही कहा था, ये तो सच में पहले स्ट्राइक कर रहा है। जिसके बाद लीहू भी अपने बड़े भाई गुहो के कहे अनुसार तेंग के साथ अपने सिंपल मूव से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर तेंग भी इससे अपने सिंपल मूव से ही फाइट कर रहा था। और अब लीहू एक बार तेंग को पीछे कर देता है, जिस पर तेंग दोबारा लीहू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इस बार लीहू जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि तेंग के ये मूव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो इन मूव्स को ही डॉच नहीं कर पा रहा है। जिसे देखकर अब तेंग भी अपने मन में सोचने लगता है कि क्या मुझे सच में अभी भी सेंग की बातों को फॉलो करना चाहिए। और यही सोचते हुए तेंग अभी भी लीहू से सिंपल मूव से फाइट कर रहा था। लेकिन अब लीहू को पता चल जाता है कि तेंग का माइंड अब किसी चीज को लेकर डाउट में है और इसे अब मुझे बस थोड़ा सा और उकसाना है। यही सोचकर लीहू अभी भी तेंग के सामने बस अपने सिंपल टेक्निक के साथ ही खड़ा था। लेकिन तेंग अब सेंग की बिना कोई बातों की परवाह किए अपने पावरफुल मूव्स का यूज करना शुरू कर देता है।
है, जिस पर लियू बस अपने सिंपल टेक्निक्स का यूज करते हुए इन अटैक से बच रहा था, जिसे देखकर तेंग अपने मन में फ्रस्ट्रेट होते हुए सोच रहा था कि आखिरकार अभी तक इस लड़के ने किसी पावरफुल मूव या फिर स्किल का यूज क्यों नहीं किया। ये तो बस टाइम बर्बाद करते हुए मेरे अटैकों से बच रहा है। और अब यही सोचते हुए तेंग अपने एक और पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिसे फिर से लियू अपने बस शॉट से ही डॉच कर देता है। तब सेंग इस मैच को खत्म करने की सोचते हुए अब अपने सबसे पावरफुल सिटिंग सन वाली स्किल को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर लियू अब स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि चलो अब ये मैच खत्म हुआ। और अब सिटिंग सन का ये पावरफुल फायर उस एरिना से भी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर अब सारे डिसाइपल भी कहने लगते हैं कि ये तो तेंग फैमिली का सबसे पावरफुल मूव में से एक है। तब वहीं पर मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि क्या तेंग ने इस मैच को खत्म कर दिया, जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि भला इतने पावरफुल अटैक से कौन ही बच पाएगा। लेकिन इधर हम गुओ को देखते हैं जो कहीं न कहीं इस अटैक को देखकर खुश था। और अब इस अटैक को देखकर सेंग भी थोड़ा निराश होते हुए कहता है कि तेंग हार चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग के अटैक को कोई दूसरा अटैक काटता हुआ चला जाता है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद इस बैटल एरिना का गेट खुलता है, जिसके बाद एल्डर बाहर आते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि इस मैच का विजेता लियू है। जिसे सुनने के बाद सारे डिसाइपल एकदम से शॉक हो जाते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और अब तेंग बिना कुछ बोले बस एक जगह पे आके बैठ जाता है। तब जूनियन पूछता है कि क्या मास्टर ने जैसा कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया था, जिस पर अब सेंग भी वहाँ पर आते हुए जूनियन से कहता है कि छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। तब तेंग बताता है कि वो लड़का लियू बिल्कुल स्टूपिड की तरह फाइट कर रहा था। वो बहुत देर तक बिना कोई स्किल का यूज किए बस मेरे अटैकों को डॉज कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक बड़े मूव के साथ इस मैच को खत्म करने की सोची। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भरोसे वाला भी तैयार बैठा है। और अब ये एल्डर चौथे मैच की अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि ये मैच ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से चैंग सेंग और साउथ की एकेडमी से हुओगोंग के बीच में है। जिसे सुनते ही सेंग कहता है कि मेरे ख्याल से जो मैच मेकिंग कर रहा है वो भी मेरे ही खिलाफ में है, क्योंकि इतनी जल्दी एक ही पर्सन की दूसरी मैच मेकिंग हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। और अब सेंग फाइटिंग ग्राउंड की ओर बढ़ने लगता है। तब पीछे से लुओ सेंग को गुड लक कहती है, जिस पर अब तेंग भी कहता है कि अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर तुरंत हार मान लेना, क्योंकि इस बार जो तुम्हारा अपोनेंट है उसने तुम्हें पहले भी मारने की कोशिश की है। अब सेंग हंसते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अब सारे एल्डर्स भी इस मैच को देखने के लिए नजरें गड़ा के खड़े हो जाते हैं और इस बार सबकी नजरें बस सेंग पर थी। और अब ये लड़का सेंग से कहता है कि अब तो तुम्हारा दोस्त भी यहाँ पर नहीं है, भला अब तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे। और ये कहकर ये डिसेबल अपनी पावर्स को जनरेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद सेंग बस इसके सामने तन के खड़ा हो जाता है। और ये देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो। और इतना कहते ही ये लड़का अपने 1000 पंच का यूज करते हुए सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए अब रॉयल गार्ड्स का हेड भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये तो साउथ की आर्मी का स्पेशल मूव है जो अपने अपोनेंट की बॉडी को चारों तरफ से लहूलुहान कर देता है। तब स्टार्टिकर एकेडमी के हेड कहते हैं कि क्या सेंग इतने पावरफुल मूव को भी डॉच कर पाएगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।